गणपति ओम जय गणपति ओम 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 गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना पाद नमस्ते गजानना पाद नमस्ते गजानना तव पाद नमस्ते गजानना तव पाद नमस्ते गजानना गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गजमुख वरदा गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम गणपति ओम जय गणपति ओम मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना परम निरंजन गजानना परम निरंजन गजानना पाद नमस्ते गजानना पाद नमस्ते गजानना तव पाद नमस्ते गजानना तव पाद नमस्ते गजानना गणपति ओम जय गणपति ओम। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। हम सब एक ही रास्ते के पथिक हैं और वो रास्ता है
भगवान के स्वरूप को जानने का, भगवान से साक्षात्कार करने का, और उस रास्ते पर सभी चल ही रहे हैं, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन निरंतर चल रहे हैं। और ये चलना कोई केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, ना जाने पहले पूर्व पूर्व जन्मों के भी बहुत शुभ संस्कार रहे होंगे कि जिनके फलस्वरूप इस मार्ग पर चलने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हम दूसरे सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, जन्माद्यस्य यतः, कि जिससे इस संसार की, इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है। बस इतना सा ही ये सूत्र है। तो उसका स्वरूप कैसा है, वो क्या है, इसी विषय पर हम सब विवेचन कर रहे हैं। और सभी जिज्ञासु साधकों ने अपने अपने साधना के अनुसार, अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार बहुत कुछ स्पष्ट किया। डॉक्टर ज्ञानेश्वर खुराना जी ने स्पष्ट किया इस विषय में कि वो जो, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें स्थिति है, जिसमें लय होता है, वो नित्य तो है, लेकिन उस नित्य का जो प्रकटीकरण है, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड जो उससे उत्पन्न हुआ है, क्या ये भी नित्य है? अगर ये अनित्य है तो उन्होंने कहा कि नित्य और अनित्य का विवेक रखते हुए हम उस नित्य के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। ऐसे ही डॉक्टर अमर सिंह जी ने अपने अनुभव, साधना के अनुसार अपने अनुभव स्पष्ट किए कि वास्तव में जानना क्या है और जानने योग्य क्या है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से। ये विषय मैं तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगी कि एक वस्तु का हम अनुभव करते हैं। मान लीजिए एक सांसारिक वस्तु का हम अनुभव करते हैं कि कैसे उस वस्तु का जन्म होता है, कैसे वो बनती है, उसके मटेरियल क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक चेयर, इसका कारण क्या है, इत्यादि इत्यादि, किसने बनाई, इसके स्वरूप कैसा, हम समझ सकते। लेकिन जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया, उसके विषय में क्योंकि हमारा अनुभव सीमित है, हमारी साधना सीमित है, हमारी अनुभूति सीमित है, उस विषय पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन वो केवल शब्दों का हेर फेर है। हमारी अनुभूति तो उसमें सीमित सी होती है। अगर मैं गलत हूं तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगी, क्योंकि हम सब किसी सीमा तक जाकर ही उस विषय को समझ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल संक्षेप में मैं भगवान की वाणी ही पढ़ते हुए इस विषय के, इस विषय को स्पष्ट करते हुए मैं कुछ एक पंक्तियां ही पढ़ देती हूँ, जो हमें
स्पष्ट कर सकती हैं। मेरे बहुत से साई ब्रदर सिस्टर्स जो बिल्कुल मूक श्रोता हैं, मैं तो उनसे भी ये आग्रह करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि जितना कुछ वो समझ पाए, जो अनुभव उनके पास है, जो ज्ञान उनके पास है, वो सब शेयर किया करें, ताकि हम सब एक ही रास्ते के पथिक हैं और हमें कुछ मार्ग इस तरफ दिखाई दे। मैं भगवान की वाणी को ही पढ़ रही हूँ। प्रथम सूत्र में सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म का उल्लेख है, भगवान ने स्पष्ट किया। द्वितीय सूत्र उसी ब्रह्म का एक अन्य रूप में, एक अन्य पक्ष में वर्णन करता है, कर रहा भी है, हम पढ़ भी रहे हैं। प्रथम सूत्र सत्य, ज्ञान व स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है और द्वितीय सूत्र ब्रह्म के सृजनात्मक पक्ष का वर्णन करता है और बताता है कि ये पक्ष केवल इस जगत विशेष तक सीमित नहीं है, वो तो अनंत अनंत है और अनंत ही उसकी सृष्टि है। क्योंकि हमारी अनुभूतियां नहीं है, हमारी इतनी साधना नहीं है, हम केवल शब्दों को सुन सकते हैं, शब्दों को अनुभव कर सकते हैं और शब्दों से ही हम ये भी अनुभव कर सकते हैं कि उसका स्वरूप वास्तव में कैसा होगा। तो बस इतना ही संक्षेप में मैं अब तक के जो हमने पाठ पढ़ा है, भगवान की वाणी को पढ़ा है, मैंने उसका अपनी तरफ से संक्षेप ही किया है। संक्षेप में ही हम उसको समझें कि वो एक तत्व है जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है और वही वो पालन करता है और अंत में उसी में लय होती है और उसका नाम ब्रह्म है। बाकी इस विषय में विभिन्न विचार हैं। ब्रह्म का स्वरूप कैसा, ब्रह्म का, किसी ने ब्रह्म को विष्णु शब्द से कहा, इत्यादि इत्यादि प्रकार से। लेकिन बस बात तो अभी हमारे अनुभव, हमारी साधना के लिए इतनी ही पर्याप्त है जिसको हमने जानना है, और बाकी भगवान की वाणी को बार बार पढ़ के हम इस सत्यता पर पहुंचे कि भगवान हमें और विभिन्न प्रकार से क्या समझाना चाहते हैं कि उस ब्रह्म का स्वरूप वास्तव में क्या है। आगे आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु 5 गुणों से युक्त है और वो 5 गुण कौन से हैं? भाति, प्रियम, रूपम, नामम, और पहला अस्ति है। अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नामम। अस्ति का अर्थ है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होना। ये हर वस्तु का लक्षण है, क्योंकि हर वस्तु की कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है। भाति का अर्थ है प्रकाशमान या दृश्यमान होना, प्रकट होना। इसी गुण के कारण वस्तु का हम ज्ञान कर पाते हैं। जब उस अमुक अमुक वस्तु दृश्यमान होती है। इसके पश्चात प्रियम शब्द आता है। संसार की प्रत्येक वस्तु की कुछ ना कुछ उपयोगिता है, जिसके कारण वह किसी न किसी के लिए प्रिय होती है। प्रिय लगना ही प्रियम का अर्थ है। 2 अन्य गुण हैं, रूप और नाम। रूप और नाम तो बदलते रहते हैं, इसलिए कहा भगवान ने ये परिवर्तनशील हैं।
और उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ होता प्रतीत होता है और प्रायः वे पुनः अपने मूल रूप में भी आ जाती हैं। नाम और रूप प्रथम 3 गुणों अस्ति, भाति और प्रियम पर आरोपित होते हैं। आरोपित कैसे? अस्ति जो है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, जो प्रकट हो रही है, भाति जो दृश्यमान है, जो दिखाई देती है, जो प्रिय है, कोई उपयोगिता की वस्तु है, उसको कोई ना कोई नाम रूप तो हम देते ही हैं। इसीलिए कहा कि ये जो नाम और रूप जो 2 गुण हैं, इन तीनों पर आरोपित होते हैं। ईश्वर आधार है, अस्तित्व है। ईश्वरीय संकल्प उसके ऊपर बना हुआ भवन है। माला के मन के अनेक होते हैं, किंतु उन्हें आपस में जोड़ने वाला सूत्र एक ही रहता है। यही बात जीवित प्राणियों के संसार के विषय में है। नित्य सर्वव्यापी परब्रह्म सर्वोच्च दिव्य चैतन्य ईश्वर आधार है। सोहम, वह, मैं वह हूँ, ये सभी कथन इंगित करते हैं कि नाम और रूप के आधार पर स्वयं को भिन्न प्रदर्शित करने वाले भी वस्तुतः स्वयं ईश्वर है। तो हम में किसी का नाम नहीं, किसी का रूप नहीं, लेकिन सोहम, केवल मैं वह हूँ। ये सभी कथन ये बताते हैं, इंगित करते हैं कि नाम और रूप के आधार पर स्वयं को भिन्न प्रदर्शित करने वाले भी वस्तुतः स्वयं ईश्वर ही है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया है, जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ये अनुभूति सत्य की अनुभूति है। ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म का ही स्वरूप है। आगे, जल में उत्पन्न बुलबुला जल पर तैरता है और फूटकर उसमें एक हो जाता है। समस्त दृश्यमान भौतिक जगत दिव्यत्व के विषय में महासागर ब्रह्म से उत्पन्न हुए बुलबुलों के समान है। वे जल के ऊपर जल के द्वारा बने होते हैं, अन्यथा वे कैसे उत्पन्न हो सकते हैं या बने रह सकते हैं, और अंत में वे जल में ही मिलकर अदृश्य हो जाते हैं। वे अपनी उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जल पर ही निर्भर करते हैं। जल एक है, बुलबुले अनेक हैं। जल सत्य है, बुलबुले क्षणिक रूप हैं। अतः जल आधार है, बुलबुले उस पर अध्यारोपित जल का ही रूप है। भगवान ने जल, पानी और बुलबुले का उदाहरण देकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म और उससे उत्पन्न हुई सृष्टि का स्वरूप क्या है। इस प्रकट संसार को देखकर मनुष्य चकित हो जाता है। पुरातन युगों में ब्रह्मांड के किसी दूरस्थ कोने में प्रकृति के जड़ अचेतन कणों से जीवन प्रकट हुआ तथा मानव और देवताओं के रूप में विकसित हुआ। ये एंशिएंट कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ प्रारंभिक उत्पत्ति के विषय में मिलते हैं, ये तथ्य सभी को मालूम है और जाना जा सकता है, किंतु क्या अधम को उच्च का आधार माना जा सकता है? यहाँ अधम को कोई अन्यथा न ले हम। अधम से अभिप्राय है जो गुणों में निम्न है, जो उस ब्रह्म के स्वरूप तक नहीं है। तो अधम को उच्च का आधार माना जा सकता है।
अधम तो अधम का ही कारण हो सकता है। हम कह सकते हैं कि जड़ तत्व अधिक से अधिक मन का कारण हो सकता है, जो इस देह का अंग है, किंतु उपर्युक्त पांचों विशिष्टताओं से युक्त समस्त सृष्टि का कारण तो केवल, जो उपर्युक्त पांच भांति, अस्थि, भांति, प्रियम इत्यादि विशिष्टताओं से युक्त समस्त सृष्टि का कारण तो केवल ईश्वर ही हो सकता है। जटिल मन के उत्पन्न होने का और कोई कारण नहीं बताया जा सकता। अब मैं चाहूंगी कि इस जो विषय को पढ़ा है, इसे डॉक्टर ज्ञानेश्वर खुराना थोड़ा और स्पष्ट करें। ओम साई राम। ओम साई राम। क्षमा चाहूंगा, मैंने एक तो वैसे भी विषय मुझे ज्यादा समझ नहीं आया और मैंने पहले की कुछ पंक्तियां मिस भी की दीदी, पर फिर भी भगवान बाबा जितना है। पहली बात तो ये है कि जो पहला पार्ट है ब्रह्मांड वाला, मेरी उसमें ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि मुझे वो एकेडमिक ज्यादा लगता है और व्यवहारिक कम लगता है। नहीं, वो व्यवहारिक भी है, लेकिन समस्या कहाँ आती है वो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये विषय हमारे अनुभव का विषय, हमारी अनुभूति का विषय नहीं। हम यहाँ तक पहुंचे नहीं अपनी साधना में, इसलिए हमें इसमें मुश्किल लगती है ना बात ये। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी समझ से बाहर है, तो मैंने उसको मान लिया कि चल नहीं तो नहीं, आई टेक यू फॉर ग्रांटेड, जैसे होता है ना, जो नहीं तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लो, तो मैंने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। अगली बात वो है कि मेरा और उस क्रिएशन का क्या संबंध है जी। अब ये मेरे पर डिपेंड करता है, मैं अपने आप को क्या मानता हूं। अगर तो मैं अपने आप को, जैसे भगवान बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, मैं अपने आप को जल मान लूं, तो बस फिर सत्य चित्त आनंद तीनों ही गुण मुझ में आ जाएंगे जी, क्योंकि वो तीनों ही गुण जो है वो जल के हैं जी। और यदि मैं अपने आप को बुलबुला मान लूं तो फिर मुझे दो करना पड़ेगा, फिर भी मुझे मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं जल को अपना आधार मान लूं, मैं बुलबुला हूं यस, परंतु मेरा उत्पत्ति और लय जल में है यस। जब मैं इन दोनों को अलग करके भी स्वीकार कर लूं, मगर अपने आधार के रूप में जल तत्व में ही मैं जीऊं, तो भी कोई परेशानी नहीं, तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। बाकी दीदी तीसरा मार्ग तो मुझे कोई पता नहीं। ओम साई राम। भाई साहब, जल तत्व में जीने से क्या? साई राम। साई राम दीदी, जल तत्व में जीने का जो तात्पर्य है दीदी, वो है कि मैं बुलबुला हूं, मेरी एक इंडिविजुअलिटी जल ने बनाई है, तो किसी पर्पस से बनाई है और वो पर्पस चाहे वो कोई उसकी फंक्शनल यूटिलिटी हो वहां पे सरफेस पे, या उसकी कोई और यूटिलिटी हो। दैट मीन्स कि मुझे अपने आप को जल 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 कह के अपने पर्पस को नकारना नहीं है। जो भगवान बाबा ने मुझे पर्पस दिया है, मुझे एक्टिवली पर्पसफुली जीना है, उस अस्तित्व का, उस बुलबुले को सम्मान देना है कि वो कमाल है यार, तेरे में तो देख तेरी क्या कमाल है, सूर्य की किरणें पड़ी थी एक रंग की, तूने सात कर दी। अरे तेरे में तो सातों रंग नजर आ रहे हैं यार। तेरे को तो लगता है बनाने वाला ने अपने हाथों से बनाया है। तो मैं फिर खुद को सलाम करता हूँ, यार बुलबुला है तो बड़े कमाल का बुलबुला है। बस ये मेरा तात्पर्य है। और उसके बाद ये जान के कि मैं जल से ही बना हूं और फिर मेरी मंजिल जल ही है, तो उसलिए न मुझे कोई, अगर ये विश्वास पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए, बस यही मेरी एक्सरसाइज है। अगर वो दृढ़ हो जाएगा तो फिर ना मुझे कोई आने की परेशानी और ना मुझे कोई जीने की परेशानी, ना कोई जाने की परेशानी, ना तू मेरे से अलग
फिर तू अगर सच्ची तरह है तो मैं भी तेरे से कम नहीं हूं, मैं तेरे से एक फालतू हूं। तू 7 रंग नहीं कर सकता समुद्र के, अगर उसके सूर्य के कर सकता है तो मुझे दिखा, मगर मुझ में वो कुवत है, मैं वो 7 रंग करके तुझे दिखाता हूँ, बोल। तो बस मैं वो भी हूँ और मैं उससे ऊपर भी हूँ। ओम साई राम। ओम साई राम। आपने इस विषय को सच में बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया। जल, जल से उत्पन्न बुलबुला जल पर तैरता है। वो जल ही वो ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता है उसके पीछे, कि जिससे वो उत्पन्न हुआ और उसी पर तैरता है। यही है ईश्वर और इस जगत की सत्यता। मेरे ख्याल में ठीक हूँ। अब मैं इस विषय को बस बहुत संक्षेप में डॉक्टर अमर सिंह जी से प्रार्थना करती हूँ कि इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। डॉक्टर अमर सिंह जी। साई राम जी। साई राम जी, साई राम। साई राम। साई राम जी, साई देखिए, राम। सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा साई राम। ये विषय बड़ा गूढ़ विषय हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि देखिए, जिस प्रकार एक अंधेरे के कारण जो ओरिजिनल चीज थी उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है, प्रत्यारोपण हो जाता है, और उसे हम वही समझ लेते हैं तो हमारे मन में उसका चित्र होता है जी। और जिस समय अगर हमारे पास टॉर्च होती है उसी टाइम और हम टॉर्च उस पर मार देते हैं लाइट, तो एकदम प्रत्यक्ष पता लग जाएगा कि ये खूंट था, एक ठूंठ था पेड़ का। तो कमी क्या थी कि हमारे पास प्रकाश नहीं था, अंधेरे में हम भ्रमित हो गए। इसी प्रकार ये जगत जो है और ये भगवान जो परमात्मा, परम शक्ति, परम सत्ता जिसने इसकी रचना की है, इसके मध्य ये माया का अंधकार है जो कि उस चीज को, ओरिजिनल जो परम सत्ता है उसको नहीं दिखा रहा, और हम इस सारे संसार में भटक रहे हैं। जी। जिस समय उसका ज्ञान हो जाएगा, उस परम सत्ता का, वो प्रकाश, ज्ञान प्रकाश हो गया, उसी समय हमारे सामने ये सब प्रत्यक्ष हो जाएगा कि ये सब का सब माया का भ्रम मात्र है ये जगत, और ये सारा संसार जो हमें दिखाई देता है, असली इसका आधार तो वही ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। और ये जो बुलबुले का एग्जाम्पल दिया है, इसका तो भगवान यही कहते हैं ताकि समझ जाएं हम कि जिस प्रकार बुलबुला उस जल से ही उत्पन्न हुआ, जल के ऊपर ही तैरता रहा और जल के अंदर ही लीन हो जाता है, इसी प्रकार हमारा जीवन इसी परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। इस परब्रह्म के द्वारा ही हमें जीवन सारा जी पाते हैं, जो हमें कार्य दिया है, जिसको हमें इंस्ट्रूमेंट बना के भगवान ने भेजा है, और इसके अंदर ही हमने विलीन हो जाना है। अगर ये बात हमारे समझ आ जाती है तो ठीक है जी। साई राम, साई राम। समझाने के लिए ही तो भगवान ने हमें चुना है कि हम ये अपने अनुभव में और कोई जानकारी नहीं। उसमें लिखा है कि देखिए, हम इस संसार में एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं और बहुत उच्च लक्ष्य लेकर के आए हैं कि हमने उस परमात्मा से मिलना है। यह हमारा लक्ष्य है, इस लक्ष्य के साथ हम इस संसार में मानव रूप में आए हैं, और अगर उसको, ज्ञान को दूर करके उस परम पिता परमात्मा से मिलना है, यह हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ओम श्री साई राम जी। साई राम। बस इसीलिए उसने हमें चुना है। हमारे हमारे जीवन का लक्ष्य ही एक है। लक्ष्य हमारा क्या, उसने हमें चुना है इसीलिए कि हम दोनों तरीकों से, कि हम कहाँ से आए हैं हम जान सकें और हमें कहाँ जाना है हम ये पहचान सकें।
और ये डॉक्टर ज्ञानेश्वर खुराना जी ने उस दिन स्पष्ट किया, नित्यानित्य विवेक विचारम, नित्य और अनित्य का भेद करते हुए, अनित्य और नित्य का भेद करते हुए आखिर हम नित्य तक ही पहुंचेंगे, और वो नित्य ही वो परब्रह्म ईश्वर है। और बस हमें भगवान की कृपा और साथ में हमारी साधना, हमें अपनी व्यक्तिगत साधना चाहिए, अपना दृढ़ संकल्प चाहिए कि हम इस रास्ते पर चलते हुए उसके सत्स्वरूप के दर्शन कर सकें। ओम साई राम। आगे चलते हैं। इस प्रकार संसार को देखकर मनुष्य चकित हो जाता है। पुरातन युगों में ब्रह्मांड के किसी दूरस्थ कोने में, ये तो पढ़ लिया, प्रकृति के जड़ अचेतन कणों से जीवन प्रकट हुआ, और तथा मानव और देवताओं के रूप में विकसित हुआ। ये तथ्य सभी को मालूम है और जाना जा सकता है, किंतु क्या अधम को उच्च का आधार माना जा सकता है? अधम मीन्स जो स्थिर रहने वाला नहीं है, जो स्थायी नहीं है। अधम तो अधम का ही कारण हो सकता है। हम कह सकते हैं कि जड़ तत्व से अधिक मन का कारण हो सकता है, और इस देह का अंग है, किंतु उपर्युक्त पांचों विशिष्टताओं से युक्त समस्त सृष्टि का कारण तो केवल ईश्वर ही है। वो ईश्वर ही हो सकता है। जटिल मन के उत्पन्न होने का और कोई कारण नहीं है। धारणा ये है कि ब्रह्मांड में सभी घटनाएं निश्चित विधियों व नियमों के अनुसार होती हैं। ये बात सदा स्वप्रमाणित नहीं है, किंतु भौतिक विज्ञान ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा है। ये पूरी तरह संभाव्य है। प्रथम सूत्र में सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म का उल्लेख है। द्वितीय सूत्र उसी ब्रह्म का एक अन्य रूप में, एक अन्य पक्ष में वर्णन करता है। प्रथम सूत्र सत्य, ज्ञान व स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। द्वितीय सूत्र ब्रह्म के सृजनात्मक पक्ष का वर्णन करता है और बताता है कि यह पक्ष केवल इस जगत विशेष तक सीमित नहीं है। प्रत्येक वस्तु का अपना धर्म, अंतर्निहित विशिष्टता, विशेषता या लक्षण होते हैं। प्रत्येक वस्तु के ये बात घास के तृण से लेकर आकाश में घूमते ग्रहों पर समान रूप से लागू होती है। जगत एक सतत प्रवाहशील वस्तु नहीं है। ये गुणों व परिस्थितियों में पूर्णत्व प्राप्त करने हेतु दृढ़ता पूर्वक विकासशील है। मनुष्य भी स्वप्रयास व विवेक के द्वारा स्वयं को अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठा सकता है। संसार को चलाने वाली नैतिक शक्तियां निश्चित रूप से हमारी उपलब्धियों में सहायक होंगी, किंतु मनुष्य सर्वव्यापी माया में इतना डूबा है कि वह इनसे लाभ उठाकर स्वयं का उत्थान नहीं कर पाता। उसे संसार में शांति और सामंजस्य का मार्ग मालूम नहीं है। वह अच्छाई पर दृढ़ रहने और बुराई को छोड़ने में समर्थ नहीं है। वह स्वयं को धार्मिक पथ पर आरूढ़ नहीं कर पाता। जन्मादि अस्य यतः, जिससे इसका जन्म आदि है, ये सूत्र का संकेत किया है। जिससे इसका जन्म आदि है, जिससे इस चल और अचल तत्वों से युक्त दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई। केवल अचल ही नहीं, चल अचल दोनों, जड़ चेतन दोनों। जिससे इस चल और अचल तत्वों से युक्त दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई है, जो इन सबके विकास का प्रेरक, जनक व पालन करता है, और अंत में
ये सब जिसमें समा जाते हैं उसे ही ब्रह्म जानो। मैंने शुरू में भी कहा था, हमें भगवान ने चुना है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, और वो हमें परम ज्ञान का वास्तविक स्वरूप बताना चाहते हैं, इसलिए उसने हमें चुना है। और क्योंकि हमारी साधना का स्तर, हमारी अनुभूति का स्तर वो नहीं है कि हम उसको पहचान पाए इन शब्दों में, मेरे सभी साई ब्रदर सिस्टर्स जो केवल मूक लिसनर हैं, वो बस इसी में सारा उत्तर है इस सूत्र का, जन्मादि अस्य यतः, जिससे मैं फिर इसको पढ़ती हूँ, जिससे इसका जन्म आदि है, जिससे इस अचल चल और अचल तत्वों से युक्त दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई है, जो इन सबके विकास का प्रेरक, जनक व पालन करता है, और अंत में ये सब जिसमें समा जाते हैं उसे ही तुम ब्रह्म जानो। इन शब्दों को पढ़ के तो कुछ कुछ समझ आने लगता है कि उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। बाकी तो बस उस ब्रह्म की सत्ता को विभिन्न विचारों से, विभिन्न मान्यताओं से उसके स्वरूप को मैं कहूंगी कि प्रमाणित या सिद्ध करने का प्रयास है, लेकिन हम तो सीधी बात को समझे जो भगवान ने हमारे लिए स्पष्ट की है। आगे भगवान ने तैत्तरीय उपनिषद का, हाँ, इसी इसी जो भगवान ने सुंदर पंक्तियां, सार्थक पंक्तियां हमें स्पष्ट करने के लिए दी हैं। ईशावास्योपनिषद का मंत्र, ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र भी इसी बात को स्पष्ट करता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। वहां थोड़ा सा विषय थोड़ा आगे अलग हो गया, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृथा कस्य ध्वनम, लेकिन जो पहली पंक्ति है उसमें यही भाव है, ईशावास्यम इदम सर्वम, कि ये सब क्या, जो इदम सर्वम यत जगत्याम जगत, जो जगत में जगत है, मीन्स जो जगत में जड़ चेतन स्वरूप जगत है, जो कुछ हम देखते हैं उसमें जड़ भी है, चेतन भी है, पशु मानस सभी हम चेतन है, पहाड़ इत्यादि ये सब जड़ है। तो ये जो जड़ चेतन स्वरूप जगत है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सब में उस ईश्वर का निवास है। उसने ही इसकी सृष्टि की है, जिसमें जिसमें उस सब का निवास है वही उसका सृष्टि करता है, वही वो पालन करता है, और अंत में सभी कुछ उसी में समा जाता है। इससे सुंदर और सरल शब्दों में हमें भगवान क्या क्या कहेंगे कि उसी को तुम ब्रह्म जानो। बाकी हम अपनी साधना से भगवान से प्रार्थना करें, बताओ अपना रूप बताओ। ईशावास्य उपनिषद में आगे जाकर मंत्र हैं, बहुत, इसमें केवल 18 ही मंत्र हैं, आगे आगे जाकर मंत्र हैं। जब साधक की साधना पूरी होने को है और जब उसके मन में वो भाव है कि बस अब मुझे अपने प्रियतम के दर्शन हो ही जाएं, वो उन मंत्रों, वो भी मंत्र हैं आगे जाकर कि तू बस इसको खोल दे, ये जो सोने का ढक्कन ऊपर है तू खोल दे और मैं तेरे से मिल जाऊं। जब ऐसी जिज्ञासा हम में भी जागेगी, जब हम बिल्कुल आतुर हो जाएंगे उससे मिलने के लिए, जैसे अपने बच्चे से मिलने के लिए, बस उसका स्वरूप हमारे सामने ही होगा, उसी को तुम ब्रह्म जानो। तैत्तरीय उपनिषद का कथन है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रसन्त्यभिसंविशन्ति तन् तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। बिल्कुल स्पष्ट किया तैत्तरीय उपनिषद ने भी। क्या कहा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो वही यतः, जो अभी हमने इस अपने यतः से जन्मादि जिसमें इस सूत्र में पढ़ा, जिससे इमानी भूतानि, ये सारे भूत मीन्स ये सारा प्राणी जगत, चाहे वो जड़ है चेतन है तो प्राणी जगत, वो जायन्ते उत्पन्न होता है, येन जातानि जीवन्ति, और जिससे उत्पन्न हुए जीवन धारण करते हैं, और यत यत प्रसन्त्यभि अभिसंविशन्ति, और फिर जिससे उत्पन्न होते हैं, और फिर जिसमें अभिसंविशन्ति, ये जो प्रसन्ति जिससे उत्पन्न होते हैं और अभिसंविशन्ति जिसमें फिर लीन हो जाते हैं,
तद विजिज्ञासस्व, तुम उसको पहचानो, उसको तुम विशेष रूप से जानो। तद ब्रह्मेति, वही वो ब्रह्म है। कितने सुंदर शब्द है। बस हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बार 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 ये तो भगवान की वाणी है, हम उसको पढ़ें, हमें सभी शब्दों का अर्थ अपने आप ही समझ आता चला जाएगा और हमारा जीवन का लक्ष्य भी पूरा होगा। जब मैं भगवान की वाणी पढ़ती हूँ, मैंने उस दिन भी अपने मन के भाव आपके साथ शेयर किए थे कि भगवान की वाणी कोई सर्वसाधारण वाणी नहीं है। भगवान वही वो परम सत्ता ब्रह्म है जो मानव के रूप में हमारा कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित हुए और उसने स्वयं अपने हाथों से ना जाने किस प्रकार की परिस्थितियों में, जो ये भौतिक परिस्थितियां गर्मी सर्दी की होती हैं, उनमें रहते हुए उसने हमारे लिए लिखा। तो ये वाणी, जैसे ज्ञानेश्वर भाई साहब बोलते हैं कि ये वाणी तो सिद्ध वाणी है। ये वाणी तो वही वो ब्रह्म वाणी है जिसको स्वयं उसने लिखा है। इसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, हमें सभी शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं, हमें किसी फिर व्याख्या की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। आगे अद्वैतवादियों में ब्रह्म की उत्पत्ति के संबंध में छोड़िए, ये तरह तरह के मतभेद हैं, बस हम पढ़ लेते हैं हमारे, ताकि हमें इस विषय में कुछ ज्ञान हो कि क्या और भी कुछ है। लेकिन बाकी जो असली बात थी वो हमने पढ़ ली, हमने जान लिया। अद्वैतवादियों में, अद्वैतवादी कौन? जो दो नहीं मानते, जो केवल एक ब्रह्म को मानते हैं। अद्वैतवादियों में ब्रह्म की उत्पत्ति के संबंध में गहरे मतभेद और विवाद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्म स्वयं कारण है, जबकि कुछ लोग माया को इसकी उत्पत्ति का कारण मानते हैं। अन्य लोग ब्रह्म और माया दोनों को कारण मानते हैं। कुछ अन्य लोग कहते हैं कि ये विष्णु से उत्पन्न हुआ है और विष्णु में लय होता है, विष्णु के द्वारा ही उसका पालन होता है। ये वैष्णव संप्रदाय से अभिप्राय। कुछ लोगों का कथन है कि ब्रह्म विषयक कथन मात्र संकेतात्मक है, जगत में निहित तत्व का तटस्थ लक्षण मात्र है। ब्रह्म के अनंत स्वरूप और गुण हैं तथा इसके द्वारा सृष्टि की रचना, पालन और स्वयं में उसका लय होना इसके स्वरूप को समझने के लिए संकेत है। इस वाणी को बार बार पढ़ें और हम अपने आप में इस दिव्य वाणी को और उसके अंतर्निहित गहरे अर्थ को हम समझते ही जाएंगे और हमारी साधना आगे बढ़ती ही चली जाएगी। आप इसको अमिट माने। कुछ अन्य लोग ये मानते हैं कि मन ही सृष्टि का कारण है, क्योंकि पदार्थ व सभी पांचों तत्व मन के द्वारा प्रक्षेपित होते हैं। मन स्वयं जड़ प्रकृति तथा विकसित रूप है। मन की कार्य प्रणाली की व्याख्या संभव नहीं है। एक परम चैतन्य है, वही सृष्टि का कारण है। ये सब विभिन्न चिंतकों के द्वारा, उनकी बौद्धिक प्रखरता के द्वारा संभव अनुमान या धारणाएं हैं। बल भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये तो वो विद्वान जिन्होंने अपनी बौद्धिक प्रखरता, अपनी बौद्धिक सामर्थ्य को प्रदर्शित करना, दिखाना, या उनके मन के भाव हैं वो कि जो वो ये इसीलिए ये उनके द्वारा ये संभावित अनुमान या धारणाएं हैं। बस केवल हमने तो दो बातों को ऊपर समझ लिया, इसको अपने नॉलेज से इतना ही जाने कि हाँ ये भी बात होती है। वैज्ञानिकों ने अपने तरीकों से गवेषणा कर, अन्वेषण कर निष्कर्षों को प्राप्त किया है। उनके अनुसार काल, समय संसार की उत्पत्ति का कारण है और काल ही उसका पालन तथा लय करता है। अतः ये सब काल का प्रभाव है जो इसका नियमन करता है, इस सारी सृष्टि को जो नियमन करता है। कुछ लोग संपूर्ण प्रक्रिया का कारण वस्तुओं के अंतर्निहित प्रकृति और उनकी प्रस्फुरण की प्रकृति को बताते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप को अपने ही तरीके से अपने समय पर प्रकट करती है। उदाहरणार्थ स्वामी ने कहा, समझाने का प्रयास है कि आम के बीज को बोने से आम का पेड़ ही तो उगता है,
शेरनी की कोख से शेर ही पैदा होता है, बकरी का बच्चा नहीं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्राचीन काल से सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में परस्पर विरोधी अनेक धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, तथापि प्रत्येक मान्यता और विचार उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जानने और परिभाषित करने में असफल रहा है। भगवान आगे बताएंगे असफल क्यों। अगर शेरनी की कोख से शेर का बच्चा होता है, आम के बीज से आम का पेड़ होता है, तो कोई ना कोई तो उसका कारण होगा। कारण के बिना तो कार्य नहीं हो सकता। जगत एक भव्य आश्चर्य है, निरंतर कौतूहल का स्रोत है। कोई भी मनुष्य इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कुशल बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। रचयिता के बिना कोई भी रचना संभव नहीं है। तो फिर सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र मंडल, उनकी चमक, गति, ये सब बिना किसी रचयिता के कैसे संभव? क्या ये किसी मामूली सत्ता के अंतर्गत संभव है? बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, कभी भी नहीं लग सकता कि ये कोई मामूली सत्ता नहीं होगी जिसने तारों, नक्षत्र मंडल, चंद्रमा, सूर्य को बनाया होगा। नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति सृष्टि की इन विराट रचनाओं को देखकर आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इनका रचयिता कितनी अतुल शक्ति का स्वामी होगा। सृष्टि की विस्मयजनक विविधताओं को देखो। कोई भी वस्तु दूसरी के समान नहीं है, कोई व्यक्ति दूसरे के समरूप नहीं है। देखिए उसकी कुशलता। ये असीम महिमा संपन्न सत्ता प्रभु की लीला ही तो हो सकती है। अन्य शक्ति इस जगत का स्रोत नहीं हो सकती। सृष्टि में निहित रहस्य के आधार पर मनुष्य सरलता से उस सर्वशक्तिमान सत्ता का अनुमान लगा सकता है जिसने इसका सृजन किया है। सृष्टि के रहस्य को समझने में असमर्थ मनुष्य सृष्टा के स्वरूप को कदापि नहीं समझ सकते। और यही है हमारे खोज अनुसंधान शब्द भगवान ने प्रयोग किए। खोज या हमारी साधना का विषय। अपनी साधना से ही हम जानने का प्रयास करें कि वो सृष्टा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और उसने इस अनंत सृष्टि की रचना की है। हम जाने तो सही, अपनी साधना को इस कदर आगे बढ़ाएं तो सही, हम अपनी इच्छा को रखें तो सही, इत्यादि। सृष्टि या जगत ब्रह्म में अंतर्निहित संकल्प का प्रकट रूप है। आगे भी ये बात हुई, ये जो सृष्टि या जगत है वो ब्रह्म में, ये उसी ब्रह्म का ही तो संकल्प है। उसके एक संकल्प से ही इतना बड़ा स्वरूप प्रकट हो गया। सृष्टि या जगत ब्रह्म में अंतर्निहित संकल्प का प्रकट रूप है। ये सब ईश्वर का संकल्प है। उपरोक्त अन्य व्याख्याएं करने वाले विद्वान केवल अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तर्क वितर्क थोथा परिश्रम है। इन्हें पंडितों का विद्वत्ता प्रदर्शन या विद्वानों का बौद्धिक व्यायाम, जिसको ज्ञानेश्वर भाई सब जिम्नास्टिक कहते हैं, वही कहा जा सकता है। ये उन लोगों की उत्कंठा को संतुष्ट नहीं कर सकते जिनके मन पवित्र हैं। ये पवित्र मन के भाव हैं जिसमें तर्क वितर्क नहीं है, क्योंकि तर्क वितर्क किसी अंत तक नहीं पहुंचा। अपने आप में तर्क शास्त्र है, लेकिन तर्क शास्त्र को भी प्रमाणित करने के लिए तर्क चाहिए। इसलिए तर्क कोई अंतिम समाधान नहीं है। तो ये उन लोगों की उत्कंठा को संतुष्ट नहीं कर सकता जिनके मन पवित्र हैं और जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। प्रत्येक वस्तु दिव्य संकल्प का परिणाम है, ऐसा आस्तिकों का दृढ़ विश्वास है। प्रत्येक व्यक्ति इस समस्या का समाधान अपनी अनुभूति के स्तर से करता है। सूत्र इन विविध दृष्टिकोणों का वर्णन करते हैं तथा उनकी प्रामाणिकता पर विचार करते हैं। पक्षी और पंखों की शक्ति के अनुसार ऊंचाई तक उड़ते हैं,
पक्षी अपने पंखों की शक्ति के अनुसार ऊंचाई तक उड़ते हैं। इसी प्रकार इन चिंतकों ने भी अपनी श्रद्धा और बुद्धि के आधार पर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के विषय में अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। किंतु इस अन्वेषण में साक्ष्य या प्रमाण के रूप में निर्भर अधिक से अधिक तटस्थ लक्षणों पर ही निर्भर किया जा सकता है। प्रमाण तो चाहिए ना, तो किंतु इस अन्वेषण में ये जो खोज है, उस सत्ता की खोज है, जो इस अन्वेषण में साक्ष्य या प्रमाण के रूप में निर्भर अधिक से अधिक तटस्थ लक्षणों पर ही निर्भर किया जा सकता है। ये लक्षण भी अल्प उपयोगी ही हैं, कोई बहुत उपयोग की वस्तु नहीं है। स्वरूप लक्षण ही सत्य का बोध करा सकता है। ये है सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये उस ब्रह्म का स्वरूप लक्षण, ये उसका लक्षण है। वो ऐसा है, वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो अनंत है, ये उसका लक्षण है। तो अनंतम ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप सत्य है। ये विराट चैतन्य ज्ञानम है। ये समय और आकाश से परे शाश्वत है। ये समय की सीमा में नहीं आता, ये कालातीत है। और ये आकाश से भी परे है, आकाश से परे शाश्वत है। और ये सब ब्रह्मांड की जड़ या चेतन प्रत्येक वस्तु में निहित है। ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम है, ये इस समस्त ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु, चाहे वो जड़ है या चेतन है, उस प्रत्येक में विद्यमान है इसका स्वरूप। तटस्थ लक्षण वस्तु या व्यक्ति को जानने हेतु अस्थाई संकेत है। उदाहरणार्थ, दूज के चंद्रमा को देखने के लिए उंगली से संकेत कर दिया जाता है। किसी विशेष तारे को देखने के लिए बताते हैं वहां, ठीक इस वृक्ष की शाखा के ऊपर। तारा कोई पूछे कहाँ है, वो कहाँ है चंद्रमा? बिल्कुल उस पेड़ की शाखा के ऊपर। चंद्रमा बहुत दूर है और तारा तो उससे भी दूर। शाखा से ऊपर अस्थाई स्थिति होती है और कुछ समय में ही वह बदल जाती है। उंगली का संकेत सही नहीं रह जाता, क्योंकि तारा और चंद्रमा आकाश में आगे बढ़ जाते हैं। वो तो गतिमान है, वो आगे बढ़ जाते हैं। स्वरूप लक्षण जो सत्यम ज्ञानम अनंत, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, स्वरूप लक्षण कभी परिवर्तित नहीं होता। ये सदैव विद्यमान रहता है और रूप बदल सकता है, नाम बदल सकता है, समय बदल सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, किंतु स्वरूप लक्षण नहीं बदलता। वेदांत के ग्रंथों में इसे अस्ति, भाति और प्रियम कहा गया है। वस्तु है, अस्ति, इसका मतलब इसका अस्तित्व है, इसकी एग्जिस्टेंस है जो हमेशा रहने वाली है। अस्तित्व नित्य सत्य है और समय और स्थान में ये अपना रूप और नाम बदल सकता है, किंतु होना यथार्थ है। इसके अस्तित्व का ज्ञान हमें दिखाई देने या प्रकाश लक्षण अर्थात भांति के द्वारा प्रतीत होता है। वो प्रतीत होता है, दिखाई देता है। भांति का मतलब ऐसे चमकता है, वो दिखाई देता है, दृश्यमान है वो। तो भांति के कारण ही वस्तु को जानते हैं कि सभी वस्तुओं में ये लक्षण होता है। प्रत्येक वस्तु में प्रियम का लक्षण भी होता है, अर्थात उनकी उपयोगिता के कारण उनके प्रति आसक्ति और प्रेम जगाने की उनकी क्षमता। ये तीनों लक्षण ईश्वर के स्वरूप हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम। इन तीनों के और अस्ति, भांति और प्रिय, इन तीनों के आधार पर मन में रूपों की रचना होती है, फिर रूपों के नाम रखे जाते हैं, किंतु रूप और नाम परिवर्तनशील हैं, इसलिए इन्हें माया सापेक्ष, माया की कैटेगरी में आने वाले सापेक्ष वास्तविकता कहा गया है। परमात्मा ही वो आधार है
जिस पर रूप और नाम वाली हर वस्तु टिकी है। सत्य पर नाम और रूप की प्रतीति माया के कारण है। बस 2 पैराग्राफ्स बचे हैं, समय होने को है, आप 5 मिनट में हो जाते हैं शायद। मन के द्वारा नाम और रूप की रचना उस सत्य का तटस्थ प्रमाण है। मन के द्वारा, जिस पर वे बनती और अदृश्य होती रहती है। ब्रह्म को तभी जाना जा सकता है जब मूल लक्षण जाने जाएं, अर्थात स्वरूप ज्ञान हो जाए कि वो सत्य है, इत्यादि इत्यादि। ब्रह्म को जान लेने पर मनुष्य स्वयं ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ये श्रुति अर्थात वेद का वचन है। वस्तुतः आधार और उस पर स्थित वस्तु में प्रतीति और सत्य दोनों दिव्य हैं, ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न है। ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा इस सत्य की अनुभूति हो जाना जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, भगवान ने इस स्वरूप लक्षण को अब कितना सुंदर शब्दों में स्पष्ट किया। इनकी टिपाई पर ब्रह्म स्थित है। ये जो तीनों हैं, इन तीनों पर ब्रह्म स्थित है, क्योंकि ये उस ब्रह्म का लक्षण है। ब्रह्म की अनुभूति सत्य की अनुभूति है। ब्रह्म का ज्ञान ही ज्ञान है, ये असीमित है। ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से जीवन का उद्भव हुआ, वनस्पति से अन्न और अन्न से पुरुष। सृजन की प्रक्रिया इस क्रम से हो रही है। प्रारंभ में ब्रह्म, अंत में पुरुष, अतः पुरुष और ब्रह्म घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। ये इस सूत्र की व्याख्या है। जितने भाग को डिस्कस कर लिया गया, ये उसके बाद को जो पढ़ा है, मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने ही इसका उत्तर दे दिया कि जिसके मन पवित्र हैं, जिनकी जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है, उसमें प्रत्येक वस्तु दिव्य संकल्प का परिणाम है। उनको ये विषय किसी भी तरह से समझने में कठिनाई नहीं होगी, मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि सभी ज्ञान मार्ग की ओर एक ही रास्ते पर चलने वाले साधक हैं, पथिक हैं। और अगर कोई थोड़ी दुविधा होती भी है, हम फिर सब मिलकर इन पर चर्चा करेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। ये बहुत सुंदर वाणी भगवान की बिल्कुल स्पष्ट हुई है। और मैं पुनः पुनः आपसे यही आग्रह करती हूँ कि इस वाणी को 1 बार 2 बार नहीं, 3-4 बार पढ़ें। ये वाणी अपने आप को ही स्पष्ट करती है, क्योंकि ये स्वयं उस सच्चित स्वरूप, उस सत्य ज्ञान, सत्यम ज्ञानम स्वरूप, उस ईश्वर के द्वारा ही रचित वाणी है, जो मानव देह धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। ओम साई राम। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।